नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ जनरल रूल्स के बारे में, जो कि आप अप्लाई करके एक कुंडली को फर्स्ट ग्लांस में ही समझ पाएंगे कि वैसे जातकों का लाइफ कैसा है या फिर वैसे जातक कैसे नेचर के हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुल मिला के 12 राशि, 27 नक्षत्र और बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं, जो कि किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए देखकर समझ पाना या फिर उससे प्रेडिक्शन निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए ये काम एस्ट्रोलॉजर करते हैं। लेकिन कोई भी नॉर्मल पर्सन इन 6 रूलों को अप्लाई करके मालूम कर सकते हैं कि पर्सन का लाइफ कैसा है या फिर पर्सन कैसे हैं। चलिए बात करते हैं एक एक करके। चलिए पहले रूल पे आते हैं। जो भी कुंडली बन रही है उसका लगन कौन सा है, यानी आप जो कुंडली देख रहे हैं उसके फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा हुआ होगा। वो नंबर इंडिकेट करता है कि कुंडली का वो कौन सा राशि है, यानी कौन सा लगन है। वो जो भी लगन होता है, पर्सन के बहुत सारे चीज़ों को वो आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं, क्योंकि ये 12 राशियां हैं। एरिस से पाइसिस तक मालूम करते हैं। पहले आते हैं एरिस लगन वाले जातकों पे। एरिस लगन वाले जातक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, करेजियस और इनिशिएटिव टेकर किस्म के पर्सन होते हैं। इनको दूसरों के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। साथ ही इनका अगर बॉडी टाइप के बारे में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा शार्प फेशियल फीचर्स होते हैं इनके। इनका बॉडी लीन होता है, मस्कुलर होता है। साथ ही ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अब आते हैं टॉरस लगन पे। ऐसे लगन वाले पर्सन बहुत ही ज़्यादा काम, कलेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर वाले पर्सन होते हैं। साथ ही ऐसे पर्सनों का अटैचमेंट कंफर्ट और अपने सिक्योरिटी की तरफ होता है। ऐसे पर्सन गुस्सा तेज़ी से दिखाते नहीं हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ढीठ किस्म के पर्सन होते हैं। अगर इनके बॉडी के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इनके शोल्डर्स और नेक्स बहुत ही ज़्यादा वाइड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। साथ ही ये ज़्यादा एनर्जेटिक तो नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्लैशी भी नहीं होते हैं। ग्रेसफुल मूवमेंट, ग्रेसफुल एनर्जी होता है इनका। अब आते हैं जेमिनाई लगन पे। जेमिनाई लगन वाले पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस, इंटेलेक्चुअल और टॉकेटिव किस्म के पर्सन होते हैं। ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं, मल्टीटास्क करना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ही ईजिली बोर हो सकते हैं। इनका माइंड बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होता है। फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लिम फिगर के होते हैं। इनके हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं। इनके आईज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। साथ ही इनका अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा यूथफुल होता है। अब आते हैं कैंसर असेंडेंट पे। ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, केयरिंग और प्रोटेक्टिव किस्म के होते हैं। साथ ही ऐसे पर्सनों का मेमोरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। ऐसे पर्सनों का मूड स्विंग होता रहता है। साथ ही ऐसे पर्सन अपने एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनका अगर फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो इनका राउंडेड फेस होता है। इनका बॉडी सॉफ्ट होता है। साथ ही इनके जेंटल आइज होते हैं और नर्चरिंग प्रेजेंस होता है। अब आते हैं लियो लगन पे। लियो लगन वाले पर्सन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, अथॉरिटेटिव और प्राउड होते हैं। ऐसे पर्सनों का टेंडेंसी होता है नेचुरल लीडर बनने का। ये बहुत ही ज़्यादा डिग्निटी कॉन्शियस होते हैं। साथ ही ये दूसरों से रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मांगते हैं। अगर फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो इनके ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, अपराइट पॉस्चर होता है, इनका फेस बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट होता है और साथ ही ये अपने प्रेजेंस से दूसरों को एक मैसेज देते हैं कि ये लीडर हैं वहाँ के। अब आते हैं वर्गो असेंडेंट पे। ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं। बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी होता है इनका। ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल होते हैं और दूसरों के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। ऐसे पर्सनों का माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। अगर हम फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये भी स्लिम नेचर्ड के होते हैं। इनका अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा क्लीन होता है। ऐसे पर्सन अपने अपीयरेंस को दूसरों के सामने अच्छी तरीके से रख पाते हैं। उसके बाद आते हैं लिब्रा एसेंडेंट पे। ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक और चार्मिंग होते हैं। ये दूसरों के प्रति एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं। ये लोग इंडिसाइसिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो इनका पोस्चर बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंटली अपने आप को हैंडल करते हैं। इनका फेस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। साथ ही इनका स्माइल भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। उसके बाद आते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट पे। ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, सीक्रेटिव और डिटरमाइंड होते हैं। ऐसे पर्सन अपने गोल ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन अपना जो चीज़ है वो अपने अंदर ही रखते हैं, दूसरों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं।
ये दूसरों को कंट्रोलिंग नेचर का लग सकता है या फिर दूसरों को कंट्रोल भी करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे पर्सनों का अगर अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट बॉडी वाले होते हैं। ऐसे पर्सनों का फीचर्स बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, खासकर इनके आईज। और ऐसे पर्सन अपना प्रेजेंस दूसरों के सामने उतना ज़्यादा दिखाना नहीं चाहते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेजिटेरियस असेंडेंट पे। ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, फिलोसॉफिकल और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर होते हैं। ऐसे पर्सन ब्लंट ऑनेस्टी से दूसरों से बात करते हैं और ये हमेशा ट्रूथ सीख करते हैं। अपना फ्रीडम ये बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं और दूसरे लोग अगर इनके फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो इनको पसंद नहीं होता है। अगर हम इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लिम्ड, यानी इनके हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, एथलेटिक पोस्चर होता है और इनका एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है। अब आते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट पे। ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन नेचर के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं। साथ ही ऐसे पर्सन अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और ये अपने गोल्स को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर हम इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो इनका बॉडी बहुत ही ज़्यादा बोनी स्ट्रक्चर वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा लीन होता है, प्रोमिनेंट जॉइंट्स दिखते हैं इनके, और साथ ही ये दिखने में थोड़ा बुजुर्ग हो सकते हैं अपने एज से। उसके बाद हम आते हैं एक्वेरियस असेंडेंट पे। ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव और बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। साथ ही ऐसे पर्सन ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, इमोशनली डिटैच्ड होते हैं। फिजिकल अपीयरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉल और लीन होते हैं। साथ ही ऐसे पर्सनों का अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो सकता है। लास्ट में हम आते हैं पाइसिस असेंडेंट पे। ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। इनका दिमाग ड्रीमी होता है, ये सपनों में खोए हुए रहते हैं या फिर इनके थॉट्स बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। ये इस रेल्म के बारे में उतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, परलोक के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते रहते हैं। इनका फिजिकल अपीयरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बॉडी के होते हैं और ऐसे पर्सनों का नेचर भी आइस के थ्रू बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गो लकी टाइप के भी हो सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। इसके बाद हम आते हैं सेकंड रूल पे। ये रूल अप्लाई होता है मून किस हाउस में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है। जो राशि है वही जातक का राशि है, जो कि डिटरमाइन करता है पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा। किसी भी पर्सन का राशि और लगन एक होना बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होता है, लेकिन होता भी है। लेकिन ये राशियां जो भी होती हैं वो हमने जो एसेंडेंट बोला है उससे मैच करके आप उनका नेचर या फिर बिहेवियर समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, पर्सन का राशि एरिस है और पर्सन का एसेंडेंट स्कॉर्पियो है, तो दोनों को टैली करके देखना होगा कि पर्सन कैसे नेचर के होंगे और पर्सन कैसे बिहेव करेंगे। अब आते हैं थर्ड रूल पे। आपको जब किसी भी कुंडली को देखना है, आपको नोट करना है कि उस कुंडली में कौन-कौन से हाउसेस में 3 ग्रह या फिर 3 ग्रह से ज़्यादा ग्रह हैं। जिन-जिन हाउसेस में 3 ग्रह या फिर उससे ज़्यादा ग्रह होंगे, तो वो जो जातक का कुंडली होगा, वो लाइफ के उस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस होगा या फिर उस सेक्टर से परेशान होगा। पर हाँ, हमेशा उस सेक्टर के बारे में ही सोचेगा। उदाहरण के लिए स्क्रीन पे जो आप कुंडली देख पा रहे हैं वो एक जेमिनी लगन की कुंडली है, जिनके 10th हाउस में 4 ग्रह मरकरी, वीनस, राहु और जुपिटर बैठे हुए हैं। ये जो जाति का है, एक डॉक्टर है और बहुत ही ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है। 10th हाउस कैरियर का होता है, तो सारा दिन ये काम ही करती रहती है, जिसके कारण इनका मैरिज भी नहीं हो रहा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो भी हाउस में जितने ज़्यादा ग्रह होंगे, लाइफ का फोकस उसी तरफ होगा। अब आते हैं रूल 4 पे। आपको जब किसी भी कुंडली को एनालाइज करना होता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मंगल उस कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है। मंगल जिस हाउस में भी बैठेगा, वो जिस जातक का या जातिका का कुंडली होगा, वो जातक या जातिका उस लाइफ में उस तरफ फोकस करेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी का मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, जो कि एक मांगलिक दोष माना जाता है, तो इसमें ये जनरली होगा कि वो पर्सन अपने ऊपर ही फोकस करेगा। अगर मंगल चौथे घर में बैठा हुआ है, तो चौथे घर से घर देखा जाता है, तो ऐसे जातक या जातिका अपने घर की ओर फोकस रखेंगे और अपना लाइफ का एफर्ट डालेंगे। हो सकता है उनका खुद का घर ना भी हो, तो ऐसे जातक या जातिका अपना घर बनाने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं रूल 5 पे। आपको कुंडली के सैटर्न के प्लेसमेंट को देखना पड़ेगा। सैटर्न किसी भी जातक के कुंडली के किसी भी हाउस में अगर बैठेगा, तो उस हाउस से रिलेटेड लाइबिलिटी देगा, उस हाउस से रिलेटेड दिक्कतें देगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी भी जातक के 5th हाउस में सैटर्न बैठता है, तो ऐसे पर्सन को पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आई होंगी या फिर लव रिलेशनशिप में दिक्कतें आई होंगी।
रूल 6 सबसे आसान रूल है कि आपको कुंडली में राहु और केतु का पोजीशन देखना पड़ेगा और उससे डिटरमाइन होगा कि जातक या जातिका का फोकस लाइफ के किस डायरेक्शन की तरफ होगा। कुंडली में राहु जिस तरीके के बैठेगा, जिस हाउस में बैठेगा, जातक का फोकस उस हाउस की तरफ होगा और केतु जिस हाउस में बैठेगा, जातक का डिटैचमेंट हो जाएगा उस हाउस से। डिटैचमेंट जनरली 36 ईयर्स ओल्ड होने के बाद ही होगा। उदाहरण के लिए स्क्रीन पे जो आप कुंडली देख पा रहे हैं वो एक टॉरस लगन की कुंडली है। इसके 6th हाउस में लगन लॉर्ड वीनस बैठा हुआ है। इस जातिका का राशि एक्वेरियस है क्योंकि मून इनके एक्वेरियस साइन में बैठा हुआ है। अकॉर्डिंग टू रूल 1 ये टॉरस लगन की जातिका है, तो इनका जो बॉडी टाइप है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेक और सोल्जर्स वाली पर्सन है, अट्रैक्टिव भी है, पोस्चर भी इनका अच्छा है और थोड़ा स्लो थिंकिंग करती है, साथ ही साथ बहुत एक्यूमुलेटिव माइंडसेट की भी है। रूल 2 के अकॉर्डिंग देखें तो इनका जो राशि बनता है वो होता है एक्वेरियस राशि। एक्वेरियस राशि वाले पर्सन इमोशनली डिस्टेंस और केयरिंग होते हैं। हाँ, मेंटल कनेक्शन बना रहता है और फ्रीडम को वैल्यू करते हैं। ये जो जाति का है जॉब करती है और इनके हस्बैंड फॉरेन में रहते हैं, हालांकि इनसे दूर रहते हैं पर एक दूसरे के साथ फिर भी जुड़े हुए हैं। रूल 3 आपको ये देखना है कि इनके कुंडली में बहुत सारे ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे ग्रह इनके कुंडली में बैठे नहीं हैं, तो रूल 3 इस पे लागू नहीं होगा। अब आपको रूल 4 को देखना है कि मार्स यहाँ पर कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है। तो देखें तो मार्स इनके 5th हाउस में बैठा हुआ है। 5th हाउस एडुकेशन का होता है, चिल्ड्रन का होता है। ये पर्सन टीचर है और पढ़ाई लिखाई अभी भी करती रहती है। साथ ही साथ इनके बच्चे नहीं हो रहे, तो बच्चे के लिए ये लोग बहुत साल से फोकस कर रहे हैं। तो आपका लाइफ का फोकस आपके बच्चा और आपका एडुकेशन हो गया। रूल 5 आपका शनि कहाँ पर बैठा हुआ है। आप इस कुंडली में देखेंगे कि इनका शनि अष्टम घर में बैठा हुआ है। तो ये जो जातिका है अपने ससुराल में रहती है, सासू माँ इनकी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, तो उनको इनको मैनेज करना पड़ता है, तो इसको लेके ये भी थोड़ा डिस्टर्ब रहती है। और आखिर में देखना है कि रूल 6 कि इनका राहु केतु कहाँ पर बैठा हुआ है। राहु इनके 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है, और केतु इनके 4th हाउस में बैठा हुआ है। इनके घर में कोई है नहीं, इनकी बहन की शादी हो चुकी है, इनके डैडी की भी डेथ हो गई है और इनके मम्मी की भी डेथ हो गई है। तो घर में कोई है नहीं, तो घर से डिटैच रहती है, अपना जो मायके है उससे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। स्क्रीन पे ये दिख रहा है वीडियो, सैटर्न नवांश में किस तरीके से बिहेव करता है और आपके लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट करता है उसके बारे में बताएगा, और ये वीडियो आपको राशि तुल्य नवांश के बारे में बताएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।